हेलो बच्चों और क्वेश्चन इज हियर द मेजर आउटकम ऑफ मेंडल वर्क वाज। देखिए मेंडल जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, इन्होंने अपने जो वर्क हैं 8 इयर्स तक किए थे। 1856 से 1864 तक किए थे और पाइसम सेटाइवम यानी कि जो पी प्लांट है उस पर काम किया था। और इन्होंने बताया था हेरिडिटी के बारे में कि कुछ ना कुछ मटेरियल पेरेंट्स से किस में जाता है, प्रोजेनी में जाता है, यानी कि इनहेरिटेंस बताई थी। और इस इनहेरिटेंस मटेरियल को इन्होंने क्या नाम दिया था, फैक्टर, जिसे आगे चलकर हम क्या कहने लग गए, जीन कहने लगे। तो एक एक करके हम स्टेटमेंट देखते हैं। एक्सप्लेन द गैप इन द फोसिल्स रिकॉर्ड। देखिए ये जो फोसिल्स के अंदर गैप मिलते हैं, ये गैप मोस्ट कॉमनली रोमर गैप के नाम से हमें जाने जाते हैं। एक्चुअलिटी में इन गैप्स के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो हमारे पास में एल्फ्रेड, हमारे पास में रोमर थे। तो ये डिस्कवरी एल्फ्रेड रोमर के नाम से हमारे पास में प्रेजेंट है। ठीक है, रोमर गैप इनको जानते हैं। तो ये आंसर तो हमारा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो रोमर गैप है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोस्ट्रेट ए पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो लाइफ ओरिजिन है, ये वेल नोन एक्सपेरिमेंट है जो कि इन्होंने दिया था, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल रोंग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकवर द पार्टिकुलेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस। यस, एक इनहेरिटेंस का मोड फर्स्ट टाइम जनरेट किया था अपने एक्सपेरिमेंट पार्ट से मेंडल ने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल मेंडल को क्या करता है, फॉलो करता है, मेंडल वर्क को बताता है। तो ये सी स्टेटमेंट हमारा राइट है। प्रूव द एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये हमें किसने दी थी, कॉन्स्टेंटिन ने दी थी। तो इसके साथ में कॉन्स्टेंटिन का नाम एसोसिएटेड है साइंटिस्ट का। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत जाता है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू।